हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे आज जो हम बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है ये अप्रैल 2021 से संबंधित है। लेकिन इस राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है ये लगन पर आधारित है। यानी कि अगर आपका जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें जो चार्ट में पहला घर होता है जिसको लगन भाव कहते हैं, वहां पर जो भी संख्या लिखी है, जो नंबर लिखा है, वही उसी राशि से आपको देखना है, लगन राशि से। तो ये लगन राशि पर आधारित है। तो अब हम जो चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि कुंभ लगन के जो जातक हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ है। प्रथम चरण चल रहा है शनि की 7.5 का। इस बात का भी आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है। शनि के उपाय लगातार करते रहना है। जो उपाय करने हैं वो हम आपको अंत में बताएंगे। कौन कौन से ऐसे उत्तम और सरल उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां कम हो जाए, परेशानियों से आपको छुटकारा मिले, मानसिक तनाव में आपके कमी आए। और आइए अब चर्चा करते हैं सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह का जो चार्ट है आप कुंभ लगन के जातकों का, वो स्पष्ट रूप से ये ग्रहों की स्थिति को देख करके ये कह सकते हैं हम कि आपको अपने कार्य क्षेत्र, यानी कि चाहे आप रोजगार से जुड़े हैं, चाहे अपने व्यापार से जुड़े हैं, आपको अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी इस माह, अगर आप चाहते हैं कि परिणाम आपके अनुकूल आपको प्राप्त हो। तो परिश्रम के बिना बात नहीं बनेगी, काफ़ी अत्यधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा। हालात ऐसे नहीं हैं कि आप थोड़ा परिश्रम करके कुछ ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति कर पाएं। इस प्रकार की स्थिति इस चार्ट में आपके इस माह दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तो एक बात। दूसरी बात, 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो भी आपके हालात चल रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, वो उनमें थोड़ी बहुत 19-21 रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन एवरेज अगर हम बात करें, औसतन बात करें 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, तो हालात सामान्य रहेंगे। विशेष ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। हाँ, 13 अप्रैल को मंगल जो है जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो वृषभ राशि से निकल करके जाएंगे जेमिनी राशि में, यानी कि मिथुन राशि में, तो 13 से और 30 अप्रैल के बीच में थोड़ा कठिनाइयाँ आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा महसूस होंगी। उनका ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का, परेशानियों का, या कह सकते हैं चुनौतियों का। कुछ इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा रहेगी 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स। और दूसरी एक और विशेष बात यह है साथ साथ इन बातों के, कि जितनी भी परेशानियां, समस्याएं, कठिनाइयां आएंगी, जो हम जब से बता रहे हैं, जिस समय से, आपके साथ जो सबसे एक अच्छी बात है वो ये है, कुंभ लगन के जो जातक हैं, ग्रहों की स्थिति जो देख करके हम कह पा रहे हैं कि ये जितनी समस्याएं हैं इनको आप अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर बहुत आसानी से हल कर लेंगे। और इतना ही नहीं, आपके ज्ञान और बुद्धि का लोहा आपके वरिष्ठ और जो आपके जूनियर अधिकारी हैं, सीनियर और जूनियर, सब मानेंगे। आपके ज्ञान का लोहा, आपका जो व्यक्तित्व है वो ज्ञान के बेस पर इतना ज़्यादा उसमें निखार आएगा कि लोग बहुत प्रभावित होंगे, प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जितनी परेशानियां आपके व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में अगर कोई आती भी हैं, तो और भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। पूरे माह भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। उधर भाग्य का आपको साथ मिला, उधर गुरु बृहस्पति के कारण आपके जो व्यक्तित्व है उसमें ज्ञान की वृद्धि के कारण सारी चीजें आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो
अगर सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव हों, परेशानियां सामने से आ रही हों, तो वो भी आजू बाजू निकल जाती हैं, उनका भी ज़्यादा पता नहीं लगता, हम उनको कर लेते हैं हैंडल। ऐसी स्थिति है आप कुंभ लगन के जातकों के साथ, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शनि की 7.5 है तो दिमाग में थोड़ी सी उलझन वो अवश्य आपको देते रहेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि समस्या एक के पीछे एक आ रही है और वो सब सॉल्व करते जा रहे हैं आप, तो फिर समस्या रह कहाँ गई? आती जाए सीक्वेंस वाइज, कोई दिक्कत नहीं, आप तो हल कर पा रहे हैं ना। समस्या तो तब होती है कि समस्या सामने से आ रही है और हम परेशान हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे हो नहीं पा रही, वहाँ चिंता वाली बात पैदा हो जाती है। तो यहाँ तो आप अच्छे तरीके से उनको हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट है आपको, उनको हल करते हुए अग्रसर रहेंगे आगे की ओर, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में। और अब आगे आपसे बात करना चाहते हैं कि यात्राएं आप जो करेंगे वो शॉर्ट जर्नी, छोटी दूरी की यात्राएं, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। कर सकते हैं आप, लेकिन बड़ी दूरी की यात्रा करने से बचना है, वो आपके लिए कुछ ज्यादा विशेष लाभकारी नहीं रह पाएगी। और अंत में आपसे यह भी बताना चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, हालांकि बुध की स्थिति यहां पर काफी कमजोर हो रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको उसका भी लाभ प्राप्त होगा। 13 तारीख से सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 13 तारीख से सूर्य जो है वो मीन राशि, अपनी मित्र राशि से निकलेंगे तो वो मेष राशि में जाएंगे उच्च के होकर के, तो आपका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी 13 तारीख से। अगर मंगल अपनी राशि परिवर्तन 13 को कर रहे हैं और उसके कारण आपके कारोबार में, रोजगार में समस्याएं थोड़ी बढ़ रही हैं, तो साथ साथ आपका पराक्रम भी बढ़ेगा सूर्य के कारण, उससे अधिक आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैं मेहनत से ये भी कर लूं, मैं मेहनत से वो भी करूं, आपका हौसला बहुत ज्यादा होगा पराक्रम के कारण। तो चीजों पर तो आप बहुत आसानी से अंकुश लगा लेंगे, परेशानियों को तो आप कंट्रोल कर लेंगे अपनी। अब आपसे बात करना चाहते हैं हम इस विषय पर कि भाग्य के साथ साथ बुद्धि का भी, उसमें ज्ञान और बुद्धि दोनों का समन्वय है, और आप ज्ञान और बुद्धि के दम पर ही आगे बढ़ेंगे और अपने पराक्रम 13 तारीख से। अब आगे बात करते हैं आपसे आपकी वित्तीय स्थिति की। तो वित्तीय स्थिति का जहां तक प्रश्न है तो बताना चाहेंगे कि वित्तीय स्थिति में 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। अगर कोई आय आपकी होनी है, कहीं से इनकम आनी है, कहीं से पैसा आना है, उसमें रुकावटें होंगी, पैसा रुक सकता है, धन के आने में, आगमन में रुकावट रहेगी 13 अप्रैल से, लेकिन 1 तारीख से और 13 अप्रैल तक सामान्य तौर पे आपकी आय होती रहेगी और बचत भी आप आराम से कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न आता है, देखिएगा इस माह में वैसे भी खरमास रहेगा 13 अप्रैल तक, तो कोई भी नया घर, नया वाहन आदि खरीदने से वैसे भी बचें। आपके गृह भी जो है वो इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो कार्य नहीं करना है, वरना उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है और सुखों में आपके कमी का एहसास भी आपको होता रहेगा इस माह, विशेष रूप से 13 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके। तो अब आगे आपसे बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में। प्रेम संबंधों की जहां तक है बात, तो जो जातक इस विषय में कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि हम कुछ आगे प्रयास करें, तो वो प्रयास कर सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। और खाली सफलता ही प्राप्त नहीं होगी, अगर वो उन अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसमें भी उनको कोई ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने प्रेमी मित्र के साथ, चाहे वो
स्त्री है या पुरुष है, उसके साथ विवाह भी संपन्न कर पाएंगे बड़े आराम से, अगर आपकी कोई ऐसी योजना भी बन रही है तो ग्रहों का आपको पूरा यहां पर सहयोग प्राप्त हो रहा है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन की जहां तक प्रश्न आता है, वैवाहिक जीवन 1 तारीख से 13 तारीख तक उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों का आपको पता ज्यादा नहीं लग पाएगा। गुरु बृहस्पति सब संभाल रहे हैं, पूरे माह संभालते रहेंगे वो। यानी कि कहीं बात अगर आपस में तनाव वाली बात पैदा होगी भी तो गुरु बृहस्पति बीच में आकर के वो सब ठंडा करा देंगे। तो संबंध हम कह सकते हैं सामान्य रहेंगे, वैवाहिक संबंध पूरे माह। अब आपसे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो पारिवारिक संबंधों के विषय में बता दें कि नरम गरम रहेंगे, कभी सामान्य हो जाएंगे, कभी असामान्य हो जाएंगे, कभी सामान्य, कभी ऊपर नीचे चलते रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनकी शिक्षा को लेकर के। तो देखिए, शिक्षा जो छात्र प्राप्त कर रहे हैं, वो जो परिणाम उनको प्राप्त होंगे अपनी शिक्षा से संबंधित, वो तो सामान्य से नीचे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध की स्थिति ठीक नहीं है जो इस घर के स्वामी हैं शिक्षा के। लेकिन यहां पर भी बृहस्पति कहीं ना कहीं उस स्थिति से आपको निकाल करके ला रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जितनी आप परिश्रम कर रहे हैं अपनी शिक्षा को प्राप्त करने में, निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि काम खराब हो रहा है, मैं जितना कर रहा हूं उतना पर्याप्त नहीं है। लेकिन हां, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति जो हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा सुधार लेंगे, खराब स्थिति से थोड़ा सा ऊपर निकाल करके ले जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि सामान्य रूप से परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन शर्त है कि बहुत गंभीरता से अपनी शिक्षा को लेना है और अपने एफर्ट आपने कंटिन्यू रखने हैं, तभी आपको जाकर के सामान्य परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। संतान के विषय में भी बता दें कि देखिए, संतान को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो माता पिता में दिखाई नहीं देगी। उनके ऐसे कुछ कार्य नहीं होंगे कि जिनको लेकर के माता पिता बहुत एक्साइट हों या उन पर गर्व करें। सामान्य स्थिति रहने वाली है, सामान्य ही चलेगी पूरे माह, ना खराब ना अच्छा, इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे संतान को लेकर के। स्वास्थ्य की बात अगर हम करें तो देखिए, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव तो हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो थोड़ा चिंता भी आपको हो सकती है। एकदम ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा ठीक हो गया, थोड़ा टाइम लेगा अगर बिगड़ गया तो इसीलिए आपको हम यहां पर यह सुझाव दे रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी जो डे टू डे की लाइफ है वो किसी भी तरह से इफेक्टेड ना होने दें, प्रभावित ना होने दें। तो ये आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के। अंत में आपको उपाय दे रहे हैं, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे छात्रों को भी उसका लाभ प्राप्त हो। तो छात्रों के लिए सबसे पहले बताना चाहेंगे कि छात्र जो हैं मंगल और बुध के उपाय अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के, ये पुरुष भी करें मंगल और बुध का, और छात्र तो विशेष रूप से करें कि मंगलवार के दिन वहां जाएं, हनुमान जी की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की माला उन पर चढ़ाएं और बूंदी या बेसन के लड्डू से उनका प्रसाद चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ आप करें और उसका समापन हनुमान जी की आरती से करें। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं हनुमान जी की भक्ति, तो आप हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं 108 बार मूंगे की माला से, लाल मूंगे की माला से। ओम हम हनुमते नमः, यह मंत्र है हनुमान जी का, इसका आप कर सकते हैं। या ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप संध्या समय आप कर सकते हैं। और बुधवार के दिन गाय को आप हरा चारा खिलाएं अपने हाथों से, या तो हरा चारा खिलाएं या गणपति जी के चरणों में जाकर के पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू उनके चरणों में चढ़ाएं, उसका भोग लगाएं। और शुक्रवार के दिन आपने 2 रोटियों पर देसी घी रखना है,
सफ़ेद चीनी या कोई सफ़ेद मिठाई रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। बस इतना करना है। जो महिलाएं हैं वो मंगल का उपाय तो वैसे तो कर नहीं सकती हैं, हनुमान जी की पूजा वो कर सकती हैं अर्गला स्तोत्र का पाठ और सिद्ध कुंजिका का पाठ प्रतिदिन। तो ये हुए उपाय आप कुंभ लगन के जातकों के लिए, आप करिए। निश्चित रूप से आपकी परेशानियों में जो है वो कमी आएगी, सुकून प्राप्त होगा। और क्योंकि शनि की 7.5 है तो प्रत्येक शनिवार शनि के मंदिर में जाएं, वहां पर सरसों का तेल चढ़ाएं शनि की प्रतिमा पर और उनको ऊपर नजर करके ना देखें, नजर नीची रखें अपनी, और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। यह है शनि महाराज का उपाय। या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और दिन में जल चढ़ाएं, लस्सी चढ़ाएं पीपल के वृक्ष पर। तो ये हुए उपाय। आपको ये राशिफल पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।